हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली में जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, आइए उसके बारे में डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कि इसमें ये जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसकी जो ओपनिंग डेट है 14/12/2020 शाम 4 बजे से, और जो लास्ट डेट है 23/12/2020 शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे तक। यानी 14/12/2020 से 23/12/2020 तक फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और करा की एप्लीकेशन के लिए जो योग्यता है वह करा इनवाइट फॉर एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर इंगेजमेंट आई जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रिस्पेक्टिवली इन दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर फिक्स्ड मंथली आप 35,400 DA पर मंथ एज पर पीरियड 1 ईयर आर टिल दिस पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू DSSB आर टिल फर्दर आर्डर विच इज एयरली। यानी इसमें कहा गया है कि डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वैकेंसी है। अब इसके लिए देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल की जो 85 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 15 पोस्ट हैं। जिसमें देखिए 85 पोस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं, 37 जनरल है, SC 12 है, ST 6 है, OBC 22 है, EWS के 8 पोस्ट हैं। उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 8 पोस्ट जनरल है, 2 पोस्ट SC है, 1 पोस्ट ST है, 3 पोस्ट जनरल OBC है, 1 पोस्ट EWS है। इसके बाद देखिए कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग योग्यता है या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। करा कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम मार्क इन द बैचलर डिग्री और डिप्लोमा बिलो द अप्लाइंग द पोस्ट। यानी आपका डिप्लोमा या डिग्री में जनरल कैंडिडेट का कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, OBC का 48%, SC ST का 45% नंबर होना चाहिए। वही लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब एज देखिए, जनरल के लिए 18 से 27, OBC के लिए 18 से 30, SC ST के लिए 18 से 32 साल एज होनी चाहिए। करा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया डिवीजन मार्क, कुल 100 नंबर के मार्क है। क्वालिफिकेशन यदि आपका 70 नंबर मार्क का है, एक्सपीरियंस 10 नंबर का है, इंटरव्यू 10 नंबर का, कुल 100 नंबर का यह है। करा कि क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टोटल 70, यानी क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल 70 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का एक्सपीरियंस और 20 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। उसी प्रकार से ये मेरिट बनाई जाएगी। अब करा कि मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज मार्क इन डिग्री डिप्लोमा फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी 50% और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 48% फॉर OBC, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन डिग्री इन डिप्लोमा। फॉर मिनिमम क्राइटेरिया 36, अप टू 60% 42, अप टू 70% 49, अप टू 80% 56, अप टू 90% 63, अप टू एबव टू 70 नंबर। इस तरह से क्राइटेरिया बनाई जाएगी।
फिर कह रहा कि मार्क ऑफ एक्सपीरियंस इन एडिशनल फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 नंबर का रहेगा। एक्सपीरियंस 2 ईयर फॉर द ईच एवरी एक्सपीरियंस लेस देन 6 मंथ मोर देन 6 मंथ 10 नंबर। एक्सपीरियंस 2 ईयर का 10 नंबर मिलेगा। यदि ईच एक्सपीरियंस आप लेस देन 6 मंथ का 0 पॉइंट तो 5 मार्क, इसी प्रकार से नंबर मिलेगा। करा मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। फिर करा मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। और इंटरव्यू में 10 नंबर मिलेगा। मार्क फॉर पर्सनल इंटेलिजेंस 10 पॉइंट, मार्क फॉर टेक्निकल नॉलेज फील्ड 10 पॉइंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये वेबसाइट दी गई delhi-shelter-board.in पर जाकर आपको भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म को। इसके बाद फोटोग्राफ हो आपको वहाँ पर स्कैन करके डालना होगा। सिग्नेचर को आपको डालना पड़ेगा 20 से 50 KB में और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है 35,400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यह 1 साल का ये एक्सपीरियंस 1 साल की भी कॉन्ट्रैक्ट है। टर्म एवं कंडीशन इसमें दी गई है। यानी ड्यूरेशन करा था कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर आर टिल द पोस्ट फिल्ड बाई रेगुलर बेसिस ऑन DSSB। यानी आपको 1 साल रखा जा सकता है या जब तक DSSB द्वारा रेगुलर वैकेंसी नहीं कर दी जाती तब तक आपको इसमें काम करना पड़ेगा। ग्राउंड ऑफ इनवैलिड सब। तो ये पूरी वैकेंसी है और इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। सो थैंक यू, धन्यवाद।